हाँ, कल राजभवन मार्च है। प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हो, चाहे स्कूली स्तर की परीक्षा हो, बिहार में कोई भी ऐसी एक परीक्षा नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं होता। और जो पूरी बहाली प्रक्रिया है, हर बहाली में पेपर लीक होता है, या चाहे फिर इंटरव्यू में पक्षपात होता है, क्षेत्रवाद होता है, जातिवाद होता है। सबको पता है, तो ये किसी से नहीं छुपा है। बिहार देश का सबसे अधिक युवा आबादी वाले प्रदेश है। उस प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में बिहार सबसे ही सग्गी है। नामांकन दर पूरे देश में बिहार की सबसे कम है। स्कूल ड्रॉप आउट रेट सबसे अधिक है। तो बिहार के युवाओं की साधारण सी मांग है कि भाई, जितनी भी आपकी परीक्षाएं हैं वो पारदर्शी तरीके से हो, उसमें किसी प्रकार का पक्षपात ना हो। तो स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, उनकी एक ही मांग है कि पूरा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट हो, उसमें रेगुलरिटी हो, उसकी सैंक्टिटी हो, तो उसकी जो इंटीग्रिटी है एग्जामिनेशन सिस्टम की वो बरकरार रहे। यही तो चीजें साधारण सी मांग रहे हैं। सर, झारखंड में जिस तरह से प्रोटेस्ट चला था 15वें दिन सरकार ने सुना सर, लेकिन लगभग सीबीआई की झारखंड की सरकार ने, ये बिहार सरकार को सीखना चाहिए और देश की सरकार को भी। उन्होंने अति संवेदनशील तरीके से छात्रों की, युवाओं की मांगों को सुना, उनसे सकारात्मक संवाद किया, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो जो उनकी मांगे थी उन पे उनको पूरा किया। और झारखंड के छात्रों पे कोई कील लगी हुई लाठियां नहीं बरसी। झारखंड के छात्रों पे बिना नेम प्लेट के और सादे ड्रेस में पुलिस कर्मियों ने मारपीट नहीं की। झारखंड के छात्रों पे कोई पैलेट गन नहीं चली। झारखंड के छात्रों पे कोई AK-47 नहीं चली। तो ये बुनियादी फर्क है। लोकतांत्रिक उनका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन था, और उतने ही लोकतांत्रिक तरीके से सरकार ने उनके साथ इंगेज किया, एक पॉजिटिव डायलॉग किया। और वो उनका जो भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म था, कंस्ट्रक्टिव सजेशंस थे स्टूडेंट्स के, वो सरकार ने उनको माना भी और पूरा किया। और 2014 से लेकर अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई, जिस भी एजेंसी को उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ था, वो सारी परीक्षाएं रद्द की हैं। लेकिन आप ये देखिए, देश में एंटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसमें कुल 24 लोग कार्यरत हैं, तो वो भी सब कॉन्ट्रेक्चुअल हैं। अभी भी PhD और जो NET के जो क्वालिफाइड एग्जाम्स था वो भी रद्द हुआ है। तो NTA पूरे देश में जो इन्होंने शिक्षा का कमर्शलाइजेशन किया है, उसका सैफरनाइजेशन जो किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो देश के पूरी एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली के लिए हानिकारक है और चिंताजनक। सर, सीवान वाले मैटर पे सरकार ने सर बोला कि सिर्फ हवाई फायरिंग हुई है, हाईकोर्ट में हलफनामा तक उन्होंने। भैया, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने आज लिखित में हलफनामा देके कहा है कि हाँ, बिहार पुलिस ने AK-47 से गोली चलाई थी। और आपने एक बहुत ही वाजिब प्रश्न पूछा है। मैं संसद में मौजूद था। भारत सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने उठकर ये कहा कि नहीं, वहाँ AK-47 नहीं चली है। और आज सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने एफिडेविट देके ये कहा है कि हाँ, AK-47 से गोलियां चली थी। अब आप ये बताइए कि संसद, केंद्र सरकार, इस भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री संसद के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ऐसे मंत्री जिन्होंने ये वक्तव्य दिया, उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लेके आना चाहिए। सर, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से दिमागी नक्सली की बात की, उसको लेकर के बवाल मचा हुआ, कैसे देखते हैं? देखिए, जो लोग स्वयं हिंसा और नफरत में विश्वास रखते हो, जाति विशेष के प्रति प्रधानमंत्री ने बिहार में आके क्या कहा? दिमागी नक्सल तो वो है जो शिक्षक की 6 गोली मार रहे थे छाती में। नक्सलियों की भाषा तो प्रधानमंत्री जी की थी यहाँ जब बिहार में आए। धर्म विशेष के प्रति भारतीय जनता पार्टी और RSS का क्या स्टैंड रहता है आप सब जानते हैं। तो जो लोग खुद तर्क में, तथ्य में, संवाद में विश्वास नहीं रखते, वो लोग खुद दिमागी नक्सल है। मतलब जो हम तो ये कहेंगे, जो जो लोग देशभक्त हैं वो दिमागी नक्सल हैं, और जो अंधभक्त हैं वो भगवान नक्सली है। सर, वंदे मातरम को लेकर के